हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन जो है पढ़ रहे हैं। एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। और आज उसके अंतर्गत जो हम लोग राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी जो राजभाषा है उसके बारे में जितने भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, या जो पूछे जाने वाले हैं, या की संभावना है कि भविष्य में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको हम लोग जो है एक सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, देखेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सेशन अपने मित्रों तक आप लोग शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको जो है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर पूरा सेशन आप बढ़िया से कर लेंगे, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको ध्यान रख लेंगे, तो फिर आने वाले एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको समस्या नहीं होगी। ये बात की जो है गारंटी में दे सकता हूँ। चलिए आ जाइए आप लोग पहले क्वेश्चन पर। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल्स इसके लिए जिम्मेदार है, भारतीय संविधान का जो प्रोसेस है क्या करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेज, और किसके लिए? स्टेट के लिए। तो कहाँ ये मेंशन किया गया है, किस आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है? तो प्यारे दोस्तों बताइए किस में मेंशन किया गया है। ये है विकल्प आपके सामने चारों, इसको देखिए और बताइए। तो विकल्प पहला है 343, 344, 345, 346। तो कौन सा है आप बताइए इसको, कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर आपका रहेगा आर्टिकल है 345। किसके तहत दोस्तों? आर्टिकल 345 के तहत, अनुच्छेद 345 के तहत जो है ये वर्णन किया गया है, राज्य को ये पावर दिया गया है कि ये भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया जो है उसमें दिया गया है। मतलब कोई राज्य चाहे तो वो अपने अपने राज्य के लिए कोई जो है आधिकारिक भाषा जो है चुन सकता है। ये आपको आर्टिकल 345 के तहत जो है पावर देता है। तो ये याद रखना है। तो कौन सा अनुच्छेद इसके लिए जिम्मेदार है? 345 जिम्मेदार है। तो याद रखना है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग जो है राजभाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस भाग में है, किस अनुसूची में है, कौन सी भाषाएं हैं किस अनुसूची में, मतलब जो जो अनुसूची है मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि यही क्वेश्चन है। देखिएगा किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो अभी सब आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आप क्या करना है, आपको लास्ट तक आपको दोस्तों बने रहना है। देखेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा सेशन। तो देखेंगे पहले दूसरा क्वेश्चन कह रहा भारत के संविधान की किस अनुसूची में, शेड्यूल पूछ रहा है किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया आर रीजनल लैंग्वेजेस मेंशन। तो रीजनल लैंग्वेज जो है वो कहाँ मेंशन किया गया है, ये आपको बताना है किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है। आप जानते होंगे हमारे संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे। बाद में जो है और शेड्यूल जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में जो है 12 शेड्यूल हमारे पास हो गए हैं हमारे संविधान में। तो इसमें जो है इस 12 शेड्यूल में से 4 जोड़ करके जो है, सॉरी 4 जोड़ा गया है, तब आपका जो है कितना हो गया है, 12 हो गया है। तो ये अभी जो है इस 12 में से किसमें, किस शेड्यूल में ये आपके क्षेत्रीय लैंग्वेज यानी जो रीजनल लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों बताइए 7th 8th 9th 10th किस शेड्यूल में जो है जिक्र किया गया है? तो आप बताएंगे इसको, कमेंट करके बताएंगे, जिससे जो है अगर आप एक बार बता देंगे गलत भी हो जाएगा तो उससे आपको बुरा नहीं मानना है। गलत हो जाएगा तो उस अगर एक बार गलत कर देंगे फिर, अब जब मैं मान लीजिए आप बताएं कि ये 7th होना चाहिए, आपने बताया, तो मैं बता दिया कि नहीं ये 8 होना चाहिए, तो आप इससे क्या करेंगे, सीख लेंगे कि अब ये 8 नहीं 7th नहीं 8 होगा। तो मतलब उस चीज को जो है और आप जो है आपका दिमाग क्या करेगा और उस पर वर्क करेगा कि हाँ ये 7th नहीं 8 होगा। तो 8वीं अनुसूची में जो है 8 शेड्यूल में इसका जो है वर्णन किया गया है। तो किसका वर्णन किया गया है? जो हमारे संविधान की जो आधिकारिक भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उसको जो है 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। अब देखेंगे जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में 14 लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में था। क्षेत्रीय भाषाएं जो 14 थी आपके, कितना थी? 14। लेकिन बाद में 3 बार अभी तक ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कई बार
किस किस संविधान संशोधन द्वारा किस किस जो है भाषा को जोड़ा गया है। तो अभी तक जो है 3 संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत अभी तक 8 भाषाओं को जो है कितना क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हो गई हैं, जो है 8वीं अनुसूची में जो है क्षेत्रीय भाषाएं 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। मूलतः जो हमारे संविधान में दोस्तों, मूलतः हमारे संविधान में 14 जो है क्षेत्रीय भाषाएं थी। अभी वर्तमान में 8 जोड़ करके कितना हो गया है, 22 हो गया है। तो अब इसको अभी धीरे धीरे करके कौन कौन जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, देखिएगा। अगर इसमें जोड़ना है तो आप जो है, इसमें अगर जोड़ना है तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ता है, आपको मतलब संसद को संविधान संशोधन करना पड़ता है, तब जाकर ऑफिशियल लैंग्वेज में जो ऑफिशियल लैंग्वेज को जोड़ा जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी धीरे धीरे करके आपको सारी भाषाएं बता देंगे कौन सा कब जोड़ा गया था। और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका कभी मतलब हर साल जो है पूछा जा सकता है। अभी एनटीपीसी का पेपर हो रहा था, उसमें आप देखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज से जो है कई क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है। तो अगला है, भारत के संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों। कह रहा हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर देयर इन दी 8th शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं हैं, यही देखिएगा, यही 14, 18, 22, 24। मैं आपको इसीलिए जो है पहले नहीं सब चीजें बताता हूँ। क्यों नहीं बताता हूँ, आप देखिएगा। अभी मैं तुरंत आपको बताया कितना है, 22 है, 22 भाषाएं हैं। तो ये चीजें मतलब एक जगह बताने पे आप क्वेश्चन जो है, हालांकि चलिए कोई उसमें बात नहीं है कि मैं बता दिया, लेकिन ये देखिएगा इसी तरह से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया मूलतः कितना था, तो मूलतः कितना था, 14 लैंग्वेज थी। अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में भी 22 हो गया है। और कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। तो अभी धीरे धीरे करके आपको ये भी बता दूंगा इस संविधान संशोधन के तहत जो है कौन सी भाषा जोड़ी गई है 8 भाषाओं के अंतर्गत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है संविधान द्वारा जो है किसे मान्यता प्राप्त है। तो इसमें से जो है किसे जो आधिकारिक भाषा है उसके रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी व्हिच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से बताना है किसको जो है मान्यता दिया गया है, तो आधिकारिक भाषा के रूप में किसे मान्यता दिया गया। सीधे क्वेश्चन आपसे अगर हम पूछे अपने तरफ से, तो कह रहा 8वीं अनुसूची में जो है किसमें इसमें से कौन सी एक भाषा को जो है आधिकारिक रूप में जो है मान्यता दी गई है। तो क्या 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक को मान्यता दी गई है, या हिंदी को, या संस्कृत को, या अंग्रेजी को। तो किसको जो है भारतीय संविधान के द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में जो मान्यता दी गई है, तो ये बात आपको सही लगाना है, किसको, इस हिंदी को जो है लगाना है। हिंदी आपका जो है आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिएगा कई लोग कहते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। क्या है, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। ये बात सही बात नहीं है। अगर एक टेक्निकल रूप से देखा जाए तो ये बात सही नहीं है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा क्या होता है, पूरे देश में वो लागू होता है, हर काम काज जो है उसमें जो है होता है। लेकिन आप जानते होंगे हमारे यहाँ साउथ के राज्य हैं, जैसे आप ले लीजिए तमिलनाडु ले लीजिए, कर्नाटक लीजिए, केरल लीजिए, कई बार जो है क्या होता है, इस सब राज्यों में हिंदी को लेकर के विरोध होता है कि हिंदी हम अपने यहाँ नहीं लागू करेंगे, जबकि केंद्र सरकार कहता है हिंदी पूरे देश में जो है लागू होना चाहिए। तो उसके कारण से जो है कई बार विवाद होता है। ये आप जो है चर्चा का विषय है, ये जानते होंगे। तो हिंदी को जो है ये कहा गया कि ये राष्ट्रभाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, समझ में नहीं आया मुझे। इसका मतलब ये हो गया जो हिंदी है वो कार्य काज की भाषा होगी, यानी जो काम काज होगा वो हिंदी में होगा। ये आधिकारिक भाषा है आपका, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी हमारा क्या है दोस्तों, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि आधिकारिक भाषा है, कामकाज की भाषा है। तो इसको आपको ध्यान रखना। अगला है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये आपको बता रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इज नॉट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा जो भाषा है इस चारों में से, उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी,
तो कौन सी भाषा दोस्त है कि जो 8वीं अनुसूची में आपके नहीं रखी गई है। अभी जो हम 22 लैंग्वेज आपके बताएं कि आपका जो एट शेड्यूल है उसमें आपके जो है 22 भाषाएं हो गई हैं प्रेजेंट टाइम में। एट प्रेजेंट है मतलब इसमें कितने भाषाएं हो गई, 22 लैंग्वेज हो गया है। तो उस 22 लैंग्वेज में जो है कौन सी भाषा इसमें चारों में से शामिल नहीं की गई है। समझ पा रहे हैं ना बात आप लोग। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई है 8वीं सूची में, तो नेपाली, उर्दू, कोंकणी, भोजपुरी। तो दोस्तों आप बताइए कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई है 8वीं अनुसूची में। तो सही उत्तर आपका रहेगा भोजपुरी। कई बार संसद में ये मांग उठते हुए आप देखे होंगे, बिहार का कोई सांसद होता है या भोजपुरी का कोई स्टार जो सांसद बन गया है वो जो है कई बार जो है मांग करते हैं। जैसे रवि किशन कभी सांसद में इनको सुनिएगा संसद में कि रवि किशन जी जो है जो गोरखपुर से सांसद वो डिमांड करते हैं क्या कि जो है भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जो है दर्जा मिलना चाहिए, भोजपुरी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भोजपुरी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन जो है हुआ था। तो दी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल्स 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा जो है भाषा है, कौन सी भाषा है इसको जो है सॉरी कौन सा जो है आयोग है, भाषा नहीं क्या कह सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित एक आयोग गठित किया गया था भाषा से संबंधित। तो उस कौन सा जो 344 के तहत जो है गठित किया गया था। तो ये आपको बताना प्रथम राजकीय भाषा आयोग बना था। तो 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में गठित हुआ था, या 1955 में जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित हुआ था, या 1960 में जो है यमजी खालसा की अध्यक्षता में गठित हुआ था, या 1965 में जो है दोस्तों हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। तो आप सब बताइए कौन सा इसमें जो है पहला इसके 344 के तहत जो है ये कहा गया है कि राजकीय भाषा आयोग पहली बार गठित हुआ था। तो आप यहाँ ये भी ध्यान ध्यान रखिएगा 344 आर्टिकल आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है तो आपको बताना है 344 अनुच्छेद जो आपका है वो क्या करता है, कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित जो है आयोग गठित किया जा सकता है संसद द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसमें से आपको बताना है कौन सा पहला आयोग था भाषा से संबंधित। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1955 में जो है पीजी खेर की अध्यक्षता में जो गठित हुआ था वो था। इसमें इसमें यही कहा गया था कि हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ज्यादा से ज्यादा राजभाषा के रूप में जो है ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसीलिए जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में 1955 में जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो अब आप लोग इसको जो है नहीं भूलिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक मॉडल मैं और बताता हूं आपको कैसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 1955 में जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, ये किससे संबंधित है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है या जो है अनुसूचित जाति से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है या किसी और से संबंधित है। तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, जो बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है समिति गठित हुई थी वो जो है आपका भाषा से संबंधित थी, राजकीय भाषा से संबंधित थी। ये आपको याद रखना है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य जो है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो है शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। मतलब समझ में आया। इन व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज it been provided that every state shall try to provide equitable facilities for education in the mother tongue at the primary stage of education। तो कह रहा है मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए मदर टंग में जो है शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कौन सा आर्टिकल्स जो है कहता है। तो इस आर्टिकल्स में से 349, 350, 350A, 351 कौन सा ऐसा जो है
कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि संविधान मतलब संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कहता है प्रत्येक राज्य की ये जिम्मेदारी है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मदर टंग में जो है मातृभाषा में प्रदान करने के लिए जो है उसको राज्य को जो है कानून बना सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार होता है दोस्तों? अनुच्छेद 350 ए जो है जिम्मेदार होता है इसके लिए। ये जो है कहा गया है, ये जोड़ा गया है बाद में कि कोई भी राज्य अगर चाहे तो शिक्षा का जो उसका स्तर है वो प्राथमिक स्तर तक जो है मातृभाषा की शिक्षा के लिए वो जो है कानून बना सकता है कि कोई भी जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो मातृभाषा में शिक्षा मदर टंग जो है जो प्राइमरी स्तर का जो है एजुकेशन होता है वो मातृभाषा में देगा। ये आपको याद रखना है। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का जो है समावेश किया गया था। अभी मैं आपको क्या बताया, मूलतः जो है 14 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज था। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 8 भाषाओं को जो है जोड़ा गया। 8 भाषाओं को 3 टाइम में जोड़ा गया। कितने टाइम में? 3 टाइम में जोड़ा गया, मतलब 3 बार में जोड़ा गया। पहली बार में 1 भाषा, दूसरी बार में 3 भाषा, चौथी बार में जो है तीसरी बार में 4 भाषा। तो ये जो है जोड़ा गया। अब कह रहा है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, यहाँ है बोडो, डोगरो, मैथिली और संथाली को जो है कब जो है जोड़ा गया था? तो किस संविधान, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था? कौन सा जो है दोस्तों कह रहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके जिसके द्वारा जो बोडो, डोगरी, मैथिली और जो है संथाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। 8 शेड्यूल में दर्जा दिया गया था। इसको आप ऐसे याद करते सकते हैं, बोड मास का मतलब क्या हो गया? बोड, बोडो, डोगरी। डी जो है कैपिटल कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा आपका। डी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे तो ज्यादा सही पड़ेगा आपका कि जो है इस पहले ये बताइए कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत इस बोधमास को जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था? तो 21वां, 72वां, 91वां जो है ये 92वां है दोस्तों। क्या आपको लगाना है? ये 92वां है, एक नहीं, 192 नहीं है, ये 92वां है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था? तो सही उत्तर आपका रहेगा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 2003 के द्वारा, 2003 के द्वारा। किसके द्वारा जो दोस्तों? 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है जिसे बोधमास कह सकते हैं, इसको हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? Which language is not included in the 8th schedule of our constitution? तो कौन सी भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों कौन सा है इसमें से? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी, डोगरी। तो कौन सी भाषा है जिसको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो सही उत्तर आपको बताना है कौन सी है। तो आप राजस्थानी जानते होंगे, राजस्थानी भाषा को जो है क्या किया गया है? अभी तक जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय राज्य जो है नागालैंड। आप जानते होंगे नागालैंड के बारे में, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है नागालैंड। इसकी जो है आधिकारिक भाषा क्या है? तो व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड? तो जो आपका नागालैंड स्टेट है उसका जो है आधिकारिक भाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ये आपके चारों सामने है विकल्प, इसमें से आपको बताना है कौन सी जो है नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी, नागा, डोगरी, मेती। तो कौन सी भाषा है यहाँ की बताइए कमेंट करके आप लोग। सही उत्तर आपका रहेगा, यहाँ बहुत सारे लोग हमको पता है नागालैंड की भाषा है इसलिए तुरंत लगाएंगे नागालैंड, नागा, लेकिन तुरंत आपका क्वेश्चन गलत होगा, ये भी जांचिएगा। तो आपको नागालैंड नहीं लगाना है। कौन लगाना है? अंग्रेजी लगाना है। इसीलिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहला ऐसा राज्य है जिसकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन ये आपका आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, एनडीए में आ चुका है शायद।
और किसी एग्जाम में आ चुका है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है आपका? अंग्रेजी है, इसको आपको ध्यान रखना है, ना कि कोई और दूसरा है। अगला कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये आपका पूछ रहा है 8th शेड्यूल्ड में जो है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, अभी सन भी बताएंगे कब हुआ था ये अमेंडमेंट। तो इसमें से किस भाषा को जो है इसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 8th शेड्यूल में जोड़ा गया था? संस्कृत को जोड़ा गया था, या सिंधी को जोड़ा गया था, या पंजाबी के, कोंकणी को? तो सही उत्तर आप प्यारे मित्रों बताना है सिंधी को जो है, सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है 1967 में 1967 में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में जो है, कहा दोस्तों, 8th शेड्यूल में 15वें भाषा के रूप में जो है जोड़ा गया था। आपको मैं पहले बताया 14 भाषाएं थी, उसमें पहली बार जो है 21वां संविधान संशोधन करके जो है एक भाषा जोड़ा गया था जिसका नाम था सिंधी। तो अब हमारे संविधान में इस समय तक 1967 में जो है 15 भाषाएं हो गई थी। अभी आपको बताएं कि 22 भाषाएं हैं, तो अभी एक संविधान संशोधन और हुआ था क्योंकि 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 71वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 71th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 8वीं अनुसूची में यानी 8th शेड्यूल में जो है कह रहा है कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज जो है नहीं जोड़ी गई है, नॉट इंक्लूड। तो ये कौन सा पूछ रहा है दोस्तों? नॉट एडेड, मतलब ये भाषा नहीं जोड़ी गई है, नॉट पूछ रहा है यहाँ आपसे। तो कौन इसमें से, मतलब आपका सीधे से मतलब है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें से 3 लैंग्वेज को तो जोड़ा गया है। कितने को जोड़ा गया है? 3 को जोड़ा गया है, एक को नहीं जोड़ा गया है, उसमें एक कौन है ये आपको बताना है। तो आपको कौन सा सही लगाना है? अभी अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़े होंगे, जो क्वेश्चन मैं अभी तक पढ़ाया हूं, तो आप तुरंत लगा देंगे। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली। तो अभी मैं आपको क्या बताया, एक सूत्र बताया हूं, क्या? कोड मास। क्या बताया हूं दोस्तों? कोड मास बताया हूं। कोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है 2003 द्वारा क्या किया गया था? 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, चारों भाषाओं को, जिसके तहत जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई थी। तो इसमें संथाली आपको, जब इसमें 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो संथाली आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संथाली, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। बाकी कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जो है आपके 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब आपको मैं यहाँ एक चीज रुक करके जो है बता रहा हूँ, स्पष्ट करके, यहाँ आपको भूलना नहीं है चीज को। क्या मैं अभी क्या बताया? 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब आया था दोस्तों? 1967 में आया था, 1967 में आया था, जिसके तहत जो है 15वीं लैंग्वेज के रूप में जो है सिंधी को जोड़ा गया था। इसमें 8वीं अनुसूची में कहा जोड़ा गया था? 8th जो है शेड्यूल में जोड़ा गया था। अब देखेंगे अभी तक क्या हो गया? 15 भाषाएं। फिर सेकंड बार जो है 71वां संविधान संशोधन आया था। कौन सा आया था? 71वां संविधान संशोधन आया था। उसके तहत जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। इसको ऐसे 3-4 बार पढ़ेंगे ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, के यमनियन, इसको के यमनियन ऐसे पढ़ेंगे, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, तो इसको आपको याद हो जाएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा, ऐसे रट जाएगा आपके दिमाग में। कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जो है सेकंड टाइम 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था। ये संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है कि जो 71वां संविधान संशोधन हुआ है ये कब हुआ था दोस्तों? 1992 में हुआ है। तो अब कितना हो गया आपका? 15वां सिंधी हो गया था, 16वां आपका जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हो गया, मतलब 16, 17, 18। अभी तक आपके 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई? 18 हो गई। अब अभी वर्तमान में कितने हैं? 22 हैं। तो 4 भाषाएं मैं आपको क्या बताया? 4 भाषाएं आपको जो है तब जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, चारों को जो है जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो चारों को जोड़ा गया। इसको भी आपको ध्यान रखना। अब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने लैंग्वेज हो गए हैं दोस्तों? तो 22 लैंग्वेज अभी प्रेजेंट टाइम में 22 लैंग्वेज हो गए हैं। तो ये आपको याद रखना। अब हमको नहीं लग रहा है कि जो
आपके जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इससे ये आपको गलत होने वाला है। तो मूलतः क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, कौन सी जो है भाषा जोड़ी गई है, कब जोड़ी गई है, किन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, कौन सी भाषा हमारी 22 जो है 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आज जैसे मान लीजिए इसमें गुजराती है, राजस्थानी को नहीं शामिल किया गया, अंग्रेजी को नहीं शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। उसके बाद असमिया को शामिल किया गया है, तेलुगु को, तो तमिल को, संस्कृत को, उर्दू को, संस्कृत को, हिंदी को, इस सबको शामिल किया गया है। तो 22 लैंग्वेज अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन आपको जो जोड़ा गया वो आपको बता दिए। तो अगला है 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। अगर मैं यहाँ आपको बताया हूं, मैं आपको विकल्प नहीं पढ़ूंगा, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसमें से चारों विकल्प आप पढ़िए और चारों में से आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं तुरंत अभी बता रहा हूं आपको, मतलब 2 मिनट भी नहीं हुआ, तुरंत बता रहा हूं कि 92वें संविधान संशोधन, वो भी हम आपको सन भी बता रहा हूं, 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2003 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। उसमें 4 भाषाएं कौन है आपकी, तो उस चारों भाषाओं का नाम आपको बताना है। सीरीज आपके सामने है, इसमें से चारों भाषाओं को, चारों या तीनों जो भी कह लीजिए, इसमें ये नहीं कहा गया 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, ये तो मैं कहा हूं, मैं बोल दिया हूं आपको, तो जोड़ा गया है। अभी मैं आपको बताया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको हम आपको सूत्र के माध्यम से भी बताए हैं। बोर्ड मास आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बोर्ड मास लिख सकते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाओं को जो है 2003 में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जिसके तहत क्या हुआ था दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है 22 हो गई थी। तो ये बात आपको जो है आप किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है, भूलेंगे तो आपका नंबर कटेगा, नंबर कटेगा तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे तो नौकरी नहीं पाएंगे, जॉब नहीं पाएंगे, जॉब नहीं पाएंगे तो आपका शादी नहीं होगी। तो आप समझिए कि शादी करनी है कि नहीं करनी है। बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है जॉब एक जो है शादी का, सही बता रहा हूँ। समाज में एक जो है ऐसा वो बन गया है कि नौकरी रहेगी तभी शादी होगी, ऐसा जो है समाज में कहा जाता है। अगला है, भारत के जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, ये मतलब क्वेश्चन नहीं गलत हुआ है, इसका जो है ट्रांसलेशन गलत हो गया है। तो इसका टाइपिस्ट है, वो टाइपिस्ट महोदय इसको जो है गलत कर दिए। तो वैसे आप समझ जाइएगा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है उर्दू को जो प्रथम, कह रहा उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उर्दू को मतलब जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस स्टेट में जो है राजभाषा का दर्जा उर्दू को प्राप्त है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या लक्षद्वीप। तो कहाँ जो है ये भाषा का उसको दर्जा दिया गया है दोस्तों, तो सही उत्तर आपका रहेगा जम्मू कश्मीर में जो है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में जो है उर्दू को जो है क्या किया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वैसे मानिएंगे आप तो उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू को 1989 के आसपास है, आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, वैसे हमको 99% कंफर्म है ये चीजें। 1989 में जो है उत्तर प्रदेश में उर्दू को सेकंड जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा, उर्दू को जो है प्रथम राजभाषा का दर्जा कहाँ प्राप्त है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, सॉरी जम्मू कश्मीर आपको ध्यान रखना है। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी एक जो है किसी राज्य की राजभाषा है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ए स्टेट। तो इस चारों में से दोस्तों कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली, इसमें से 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी एक ऐसी भाषा है जो राज्य की राजभाषा है। बाकी 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाएं हैं उसमें शामिल किया गया है, लेकिन वो किसी राज्य की राजभाषा भी है। तो ये आपको बताना है किसी स्टेट का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो कौन सा इसमें है दोस्तों, ये आपका कौन सा है, उर्दू है। कौन सा, अभी मैं तुरंत आपको बताया, जम्मू कश्मीर की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू है। तो मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दिया, इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है
संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, यही चीज तो मैं आपको तुरंत अभी बताया। क्वेश्चन फिर से आ गया, पता नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वीं अनुसूची का संबंध है। अब इतना मैं आपको इतना पढ़ा दिया, आधा घंटे के आसपास सेशन हो गया है, तो आप अगर इसमें से नहीं बता पाए कि 8 शेड्यूल में जो है आपका किससे संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है ये बताना है आपको। सेंटर स्टेट रिलेशन से, भाषा से, अनुसूचित जाति से, पंचायती राज से। तो 8वीं अनुसूची आपका जो है भाषा से संबंधित है। मैंने आपको इसको बहुत क्लियर तरीके से बताया है, और एक बार नहीं कई बार बताया है। तो ये क्वेश्चन आपको गलत करेंगे तो आप जो है इसका परिणाम आपको खुद भुगतना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये चीज जो है भूलेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने कई बार इसको बता दिया। तो 8वीं का संबंध किससे है मित्रों? तो 8वीं अनुसूची का संबंध आपके जो है भाषा से है, ऑफिशियल लैंग्वेज से है। अगला है भारतीय संविधान के जो है 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को, अभी मैं आपको बताया ना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको ध्यान रखना है। किसके तहत कह रहा है? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है क्या कह रहा है? भाषाओं को डैश 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 किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो भाषा से संबंधित हमारा 8वीं अनुसूची है। इसमें विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तुरंत लगाएंगे कि 8वीं अनुसूची का संबंध हमारे भाषाओं से है। किससे है दोस्तों? 8वीं अनुसूची का संबंध हमारे भाषाओं से है। तो आप लोग, अभी मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ, ये 71वें संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई थी। किस किस वर्ष में ये मान्यता दी गई थी, ये आप बताएंगे कि 71वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है 8वीं अनुसूची में दोस्तों कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष पूछा सकता है। ईयर जो है आपका, किस ईयर में जो है ये आपके ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता मिली है। तो ये आपका 71वां संविधान 1992 में जो है 1992 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो ये जो है 8 शेड्यूल में इसमें से 4 भाषाएं हैं, उसमें कह रहा 8वीं अनुसूची में आपका लिस्टेड नहीं है, मेंशन नहीं है। तो ये आपको बताना है संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, इंग्लिश यानी नेपाली। तो मैं आपको पहले ही सेशन के बता दिया कि इसमें जो है आपके इंग्लिश आपका जो है, इंग्लिश आपका दोस्तों आपके ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 22 भाषाएं जो है उसमें शामिल नहीं है। आप देखते होंगे जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, इसको आप अगर करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा भी नोटिस किए होंगे तो आप देखते होंगे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है उसमें जो संविधान की 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं प्लस प्लस उसमें 2 भाषाओं और को मिला करके और 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो 2 भाषाएं उसमें इंक्लूड किया जाता है उसमें कोई और नहीं, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। एक आपका राजस्थानी है, क्या है दोस्तों? एक आपका राजस्थानी है, दूसरा आपका अंग्रेजी है, इंग्लिश है। इन दोनों भाषाओं को जो है इन दोनों भाषाओं में भी जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो जो कहाँ जोड़ा गया है, मतलब कहाँ नहीं जोड़ा गया है, तो 8वीं अनुसूची में इसको नहीं जोड़ा गया है, बल्कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें दिया जाता है। तो ये पूछ रहा है अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है, किस पार्ट में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? यानी इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर देयर प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पार्ट जो है किस पार्ट में है, किस भाग में है ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रोविजंस? तो 8, 13, 17, 18, तो किस पार्ट में जो है ये इसका जिक्र किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज का, जिसके अंतर्गत जो है आप 22 भाषाओं को पढ़ रहे हैं हमेशा हमेशा। तो ये जो है पार्ट 17 में जो है, कहाँ दोस्तों, कहाँ मित्रों? पार्ट 17 में, पार्ट 17 में जो है भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रोविजन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 351 से 343 से लेकर के 351 तक जो है इस आर्टिकल के अंतर्गत जो है भाग 17 में पार्ट 17 में जो है दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रोविजन किया गया है।
अगला है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये चीजें हम आपको तुरंत बता दिए हैं, राजस्थानी आपका सम्मिलित नहीं है। तो ये आप इसमें कोई जो है कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बता दिया हूं। इसमें अगर आप कंफ्यूजन करेंगे तो समस्या हो जाएगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम जान रहे हैं कंपटीशन जो है एग्जाम का, प्रति एग्जाम का, कोई एक एग्जाम नहीं। जो आज जो कोई भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए आप अगर पीसीएस की बात करेंगे, तो जो आज एसआई का पेपर या पुलिस का पेपर आ रहा है, उसी तरह से अगले पिछले 10 साल पहले जो है एसआई का पेपर और पुलिस का पेपर आ रहा है। जिस तरह से आज जो है इतना उस तरह से पीसीएस का पेपर आता था, आज इतना कठिन हो गया है कि पीसीएस की तरह जो है पुलिस का पेपर आने लगा है। तो इसलिए एग्जाम इतना आसान नहीं रह गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यह अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन जो है अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे जो है उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो कब जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 90, 91, 92, 93। तो ये क्वेश्चन मैं भी इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया हूँ। 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोधमास को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जोड़ा गया था, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी, 22 हो गई थी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्वेश्चन आपको किसी भी एंगल से घुमा फिरा के पूछे तो आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से जो है किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का जो है दर्जा प्रदान किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज गिवन द स्टेटस ऑफ द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? यानी जो है इस स्टेट में जो है संस्कृत को क्या किया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दिया गया है। तो बिहार में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो कहाँ है दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा उत्तराखंड। सरकार ने जो है 2010 में जो है, कब दोस्तों? 2010 में जो है 2010 में संस्कृत को जो है दूसरे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई थी। और 2019 में जो है 2019 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है दोस्तों संस्कृत को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दे दिया है। तो अभी जो है 2 स्टेट ऐसे हैं, पहले उत्तराखंड, उसके बाद सेकंड में जो है हिमाचल प्रदेश, जो संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दे चुके हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में जो है हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित पूरा राजभाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे या आए थे, उसको हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ लिए हैं। इससे अलग जो है आपको क्वेश्चन बहुत कम संभावना है जो इससे मतलब बाहर क्वेश्चन आपका जाए। तो अगर मान लीजिए हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन जा सकता है, तो थोड़ा बहुत आप जो है लेसन पढ़े रहेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बनने लायक थे आपको मैं डिस्कशन कर दिया। फिर हम लोग नए सेशन में मिलते हैं। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताएंगे तो बहुत आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।